दोस्तों, अनुराग हत्याकांड के मामले में लगातार हम आपको अपडेट कराते हुए चले आ रहे हैं। अब तक जितनी भी तारीख पड़ी है उसमें सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई, लेकिन कल जो 30 तारीख थी उसमें फैसला सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि इसके पहले जो हमने आपको खबर दिखाई थी उसमें हमारे साथी अधिवक्ता सतवीर सिंह जी थे, जिन्होंने अनुराग के बारे में लेकर कुछ बातें कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 30 तारीख को जो फैसला 30 तारीख में हम वहाँ पर अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मौजूद रहेंगे और सुनवाई कराने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ साथी अधिवक्ता सतवीर सिंह जी मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ था। सतवीर जी, कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ था? आपने कहा था पहले खबर में कि हम अपने साथियों के साथ। देखिए मसूद भाई, आप सारे साथियों ने, पत्रकार साथियों ने कहा था कि ये मामला इस तरह का मामला है, जनहित के मुद्दे पे मुझे बोलना चाहिए। मैंने आपसे बात भी की थी और मैंने आपको आश्वस्त किया था, चूँकि हम सरकारी वकील नहीं हैं, उसमें सरकारी वकील गांव सभा की तरफ से लड़ रहा था। मैंने आपको आश्वस्त किया था कि हम सब लोग खड़े रहेंगे। मोरली रूप से अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी गला काट के हत्या कर दी गई थी, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और उसके हक की बात करेंगे। तो कल हम सब लोग न्यायालय में गए अपने अधिवक्ता साथियों के साथ। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मोरली रूप से, हम सब लोग सामूहिक रूप से सब लोग गए, तहसीलदार साहब के ऊपर दबाव डाला। चूँकि कल हमारे एक साथी की मौत हो गई थी, अधिवक्ता साथी की, तो कंडोलेंस था 12:30 बजे से, फाइल नहीं पेश हो सकती थी थोड़ा, चूँकि फाइल बहुत ज़्यादा थी, 34 की फाइल सुन रहे थे, तो उसमें हम सब लोगों ने दबाव डाला कि जनहित का मामला है और इसको सुनना चाहिए। और तहसीलदार साहब ने फिर उसको लास्ट में सुना भी और उसमें जिरा हुई, लेखपाल उसमें पेश हुए, लेखपाल के सामने लेखपाल से विपक्षी वकील की जिरा हुई। जो भी सवाल होते हैं, जो विपक्ष का वकील होता है, जो सवाल पूछता है, वो सवाल का जवाब लेखपाल ने दिया है। लेकिन उसमें एक कानूनी अड़चन ये है, एक पेच ये है कि अभी तक उसमें नक्शा फाट नहीं हुआ है। उसके लिए उसमें एक मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा, 30 का मुकदमा, जो नक्शा बनेगा और उसमें फाट पड़ेगी, तब उसमें तय हो पाएगा कि क ख ग कौन बंजर खाता का किस नंबर पे है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी जो अलग से बात हुई है लेखपाल और कानूनगो से, और ऑफ रिकॉर्ड जो बात हुई है, मैं ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे साथियों से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने कहा है कि बंजर खाते में ही क है जिस पे उसका मकान बना हुआ है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आप एक अनुराग यादव के परिवार से मैं निवेदन करूंगा कि उस गांव सभा के जो भी सदस्य हैं या ग्राम प्रधान के माध्यम से एक 30 का मुकदमा दर्ज कराइए। उसमें फाट पड़ेगा, ट्रेसर की रिपोर्ट लगेगी और निश्चित रूप से वो मकान गिर जाएगा। उस मकान को हम सब लोग जानते हैं कि वो बंजर खाते की ज़मीन बना है और वो मकान गिर के जौनपुर की तरफ से, अधिवक्ताओं की तरफ से अनुराग यादव को श्रद्धांजलि होगी। तो वजह क्या बन रही है जो इतना आप लोगों को सहयोग करना पड़ रहा है? क्योंकि एक छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला था, उसके बावजूद भी 39 नंबर पर इसकी फाइल लग रही है। नहीं, फाइल तो एक नंबर पे लगी हुई थी, लेकिन जो धारा 34 की फाइल थी वो 39-40 फाइल थी, तो उसको उसने धारा 34 पहले सुना, 67 जो है, जो लेखपाल का रिपोर्ट होता है, वो फाइल जो है उसने बाद में सुनने का काम किया। और वो इस प्रयास में थे प्रशासनिक रूप से कि जो है हम उस फाइल को सुनवाएं न, कल भी तारीख पड़ जाए। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि उस फाइल को 30 तारीख को ज़रूर सुनवाऊंगा। हम हालांकि वकील उसमें नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने संवैधानिक रूप से उससे तहसीलदार साहब से बात करी और उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट करी, दरख्वास्त दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई कोर्ट के अंदर जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। थोड़ा हम लोग की उनसे बातें कही भी हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन उसके बाद उनको उस फाइल को सुनना पड़ा और सुनने के बाद नहीं तहसीलदार साहब से उन्होंने उस फाइल को टैकल किया, फाइल को सुना और उसमें फिर विधिक कार्रवाई के लिए 3 तारीख को डेट लगी हुई है। 3 तारीख। तो क्यों इतना अच्छा? उसमें जो क ख और ग का जो मामला आ रहा है वो क्या है? देखिए, क ख ग क्या है कि जैसे ही अनुराग यादव जी की हत्या होती है, प्रशासन जल्दी में जाके उनके घर पे क नंबर डाल के चस्पा कर देता है और अभी तक दस्तावेज में कहीं क ख ग में फाट नहीं पड़ा है, दर्ज नहीं है कि क में बंजर खाता है। इसीलिए मैं बार कर रहा हूँ कि 30 का मुकदमा करा के उसको अलग करा लीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क बंजर खाते में है कि नहीं है। मैंने आपसे बताया कि बंजर खाते में ही है, क्योंकि हमें लेखपाल और कानूनगो दोनों लोगों ने, हमें ऑफ रिकॉर्ड और भी उस गांव के लोगों ने, ग्राम प्रधान ने, कल पूरी गांव सभा के लोग थे वहाँ पे, उन लोगों ने कहा कि वो बंजर खाते में ही है। तो बंजर खाते में तो निश्चित रूप से वो गिर जाएगा, वो रुकेगा नहीं। अच्छा, तो वो
बार बार ये भी आरोप लग रहा था कि जो तहसीलदार हैं वो आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से अब तक 10 तारीख पड़ी है, कार्रवाई नहीं हो रही ठीक से। क्या इतना बड़ा मामला हो गया है, उस पर सवालिया निशान तो प्रशासन के ऊपर लगता ही है कि मुकदमा अभी तक वो अभी तक आपने उसको सुना क्यों नहीं, उस पर सुनवाई क्यों नहीं की, 10 तारीख बीत जा रही है। ये तो डे बाई डे का फाइल है, इसको लगा के सुन के इसका निस्तारण कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से पेच अटका हुआ है 30-2 का, अभी उसमें दर्ज नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ गांव सभा के लोगों को, कबरुद्दीनपुर के गांव सभा के प्रधान से, कि भैया उस 30-2 का मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज करिए, अगर आप चाहते हो कि अनुराग यादव को न्याय मिले तो मुकदमा दर्ज करा के फाट पड़वा के, और उसमें जो है उसको तहसीलदार साहब के यहाँ से और वहाँ से ध्वस्त करने का आदेश प्राप्त। नहीं, अभी योगी जी ने जो 5 लाख रुपए का चेक भेजा था 2-3 दिन पहले, तो राज्य मंत्री और जिलाधिकारी दोनों वहां पर जाते हैं और एसडीएम को बुला के कहते हैं कि आप इस पर कार्रवाई तत्काल करिए, लेकिन उसके बावजूद भी तारीख पड़ जा रही है। अरे कैसी कार्रवाई करेंगे, किस आधार पे कार्रवाई करेंगे? सिर्फ जुबानी बात कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, तो जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अगर आप चाहते हो कि उस नौजवान लड़के को न्याय मिले तो सही बात बताइए ना। उसको बताइए कि ये क ख ग किस नंबर में दर्ज है, कहाँ दर्ज है। अगर नहीं दर्ज है तो आपको बताना चाहिए कि इसको मुकदमा कराओ, इस पर फिर उसकी ट्रेसर से रिपोर्ट लगवाओ, उसकी जांच कराओ। आप ये सब कर ही नहीं रहे हैं, आप हवा में बात कर रहे हैं। या कि 5 लाख रुपए योगी जी का चेक आप दे के चले आए। सही बात बताइए। अगर आप चाहते हैं कि अनुराग यादव को न्याय मिले तो सही राय दीजिए, और उसको अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह का कोई कृत्य आगे कोई न करे, तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मकान को ध्वस्त कराइए। तो क्या प्रशासन इसमें क्या ढीला रवैया अपना रहा है कि लापरवाही है? क्या बिल्कुल, अगर प्रशासन ने ढीला रवैया न अपनाया होता तो इतना 2 महीने का समय हो गया, अभी तक उस पर फाट नहीं पड़ा है। इस बात की जानकारी गांव सभा को देनी चाहिए। अगर मान लीजिए गांव सभा के लोग नहीं जान रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदय को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी कि मुकदमा कराओ, फाट कराओ, उसमें नंबर दर्ज कराओ, नक्शा बनवाओ, तब जाके आप वहाँ चलवाओ। तहसीलदार के यहाँ तारीख चल रही है। एक वजह ये भी है कि अभी उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि अभी तक उसमें फाट नहीं पड़ा हुआ है, जो मुझे जानकारी है। कब तक फाट पड़ने की उम्मीद है? आप मुकदमा, मुझे लगता है कि गांव सभा के लोग उस पर दाखिल कराएं, और हफ्ते भर के अंदर में ट्रेसर की रिपोर्ट अगर मांग लिया अधिकारी ने, ट्रेसर की रिपोर्ट आ जाएगी, उसी आधार पर उसका फैसला दे देंगे, और वही फैसला जो है लग जाएगा तहसीलदार साहब के यहाँ, वहाँ से आदेश हो जाएगा गिरने का। अच्छा, अब 3 तारीख फिर से पड़ गई है, तो क्या आगे भी आप लोग अनुराग के परिवार के साथ रहेंगे न्याय दिलाने में? बिल्कुल रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। जैसा आप जानते हैं हम लोग के बातों को, मैं राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हम रहेंगे, उस दिन डेट नहीं पड़ेगी, डेट नहीं पड़ी। हम लोग खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। अनुराग यादव को न्याय दिला के उनको श्रद्धांजलि देने का काम अधिवक्ता साथी के साथ साथ हमारे लोग, जो हमारे दल के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सब लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लगातार ये कमेंट करते रहते, पूछते रहते कि आखिर बुलडोज़र कब चलेगा, कब न्याय मिलेगा, क्योंकि 10 बार तारीख मिल चुकी है और सब अब परेशान हो रहे हैं इसमें। आपके व्यूवर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि जात पात धर्म के नाम से हटके विकास के नाम पे आइए। निश्चित रूप से अगर आप जाति पात और धर्म के आधार पे अगर आप सरकार बनाते हैं तो आपको ऐसे ही अड़चनें आएंगी। आपको विकास के नाम पे, देश की तरक्की के नाम पे, नौजवानों के हक के नाम पे, इस देश को संवैधानिक रूप से मजबूत करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि देश सशक्त बने, तो आपको जात पात धर्म से हटके आपको रोजगार के नाम पे, देश की तरक्की के नाम पे वोट करना होगा। तभी इस तरह की चीज़ें हो पाएंगी, वरना फिर ऐसे ही अनुराग यादव का गला कटता रहेगा और ऐसे ही प्रशासनिक लोग आपको बात करते रहेंगे, ऐसे ही बात आगे बढ़ती रहेगी। आपके व्यूअर सवाल करते रहेंगे, हम उसका खड़ा होकर यहाँ जवाब देते रहेंगे। यही हो पाएगा। इसलिए देश की तरक्की के लिए वोट करिए, जात पात धर्म से हट के वोट करिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ साथी अधिवक्ता सतवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि 3 तारीख जो पड़ी उसमें हम फिर से साथ में मौजूद रहेंगे, और जब तक अनुराग को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम सारे अधिवक्ता साथी जो है इस लड़ाई में शामिल रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, जो भी अपडेट रहेगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अनुराग की फोटो एक विनोद जायसवाल का है बीमारी का एस्टिमेट आपके ऑफिस में दस्तखत के लिए रुका हुआ।
एक विनोद जायसवाल का है बीमारी का एस्टिमेट आपके ऑफिस में है, दस्तखत के लिए रुका हुआ